हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 के सॉल्व एग्जांपल जो है फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व एग्जांपल टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35 एंड 36 पे टोटल 5 क्वेश्चन है बच्चों। फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कैसे करना है, हम लोग उसको सॉल्व करने जाए ना तो 5 to 6 स्टेप लगते हैं, राइट। बट इसको 1 to 2 स्टेप्स में हम लोग एंड का आंसर भी कैसे लेके आएंगे, ये भी एक ट्रिक मैं आप लोगों को से ये वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए शॉर्ट्स वीडियो मैंने बनाया है, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें इन स्क्वायर रूट ऑफ से हम लोग कैसे डील करेंगे तो वो मैंने काफी डिटेल में समझाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 के सॉल्व एग्जाम्पल लेसन नंबर 2 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35 एंड 36। तो फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, फैक्टर्स करो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, देखो कैसे आ रहा है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है वो, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है, मतलब यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, इसे c कहते हैं, राइट। अगर ऐसे हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो इसे c कहते हैं। तो हमें क्या करना है, c और a का मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, c और यहाँ पे a क्या है 1, मतलब 13 1 जा 13, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया। इसके बाद हमें जो बीच में का दिया हुआ है b, मतलब वो क्या है -14, क्या है -14। तो ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूं तो 13 आना चाहिए, और उन्हीं सेम वही दो नंबर्स का अगर मैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करती हूं तो वो आना चाहिए 14, ठीक है। तो चलो ऐसे दो नंबर्स हम लोग देखते हैं। तो यहां पे सिंपल है बच्चों, 13 1 जा 13, 13 प्लस 1 14, ये हम समझ लेंगे, ठीक है। बट आगे जाके या फिर प्रैक्टिस सेट में बड़े डिजिट आ रहे हैं, उसको कैसे डील करना है वो भी मैंने बताया है, उसको फैक्टर करके वो नंबर हम लोग लेके आने वाले, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो 13 1 जा 13, और यहाँ पे और एक हिंट क्या है, यहाँ का साइन देखो, 13 के लिए कौन सा साइन है, प्लस का है, मतलब वो जो दो नंबर्स होंगे उनका भी हमें प्लस ही करना है। यहाँ पे एक हिंट हमें मिल जाती है, सी के लिए जो साइन रहेगा वही वो दोनों के साथ हमें करना है। तो यहाँ पे क्या है, 13 के लिए एडिशन का साइन है, तो 13 1 जा 13, 13 प्लस 1 14, दो नंबर्स मुझे मिल गए, क्या है वो 13 एंड 1। अब ये दो नंबर्स मुझे सम्स में लेके आने, कैसे लेके आऊं, सबसे पहले मुझे देखना है यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13, 14 के लिए कौन सा साइन है, माइनस का। तो 13 और 1 में सबसे बिग फिगर क्या है 13, तो उसको पहले साइन दे दो माइनस का, ओके दे दिया। मुझे क्या करना है, ये दो नंबर्स का एडिशन, ओके बच्चों, क्या करना है, एडिशन, क्योंकि 13 प्लस 1 14 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एडिशन का साइन देती हूँ ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 1 12 हो जाएगा। तो ये मेरे हाथ में है पूरा, मैं यहाँ पे एडिशन दूं या सब्ट्रैक्शन, तो मैं दूंगी सब्ट्रैक्शन। क्यों, माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 1 14, गॉट इट। इसको उठा लो, अब हमारा ये क्या है, वेरिएबल क्या है, m है, राइट। सो हमें क्या मिला, -13m माइनस 1m, ये डिजिट। तो हमें क्या करना है, इसके जगह पे लिखना है, देखो m स्क्वायर, मैं क्वेश्चन वापस से नीचे लिख लेती हूँ, 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0, माइनस 14m के जगह पे हमें ये चीज लिखनी है, लिखते हैं m स्क्वायर माइनस 13m माइनस 1m लिखो या फिर सिर्फ आप m लिखो प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों कितने स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स आ रहे हैं, मतलब लगभग 6 तो स्टेप्स आ ही जाएंगे। इस साइड में बताऊंगी इसको 2 स्टेप्स में कैसे लेके आ रहे हैं, दोनों चीजें बताऊंगी, वो नहीं अभी बता रही हूँ क्योंकि वो एग्जाम के लिए शायद से आपको ये सारे डिटेल में करना पड़ेगा, बोर्ड में मार्क्स चाहिए तो ऐसे ही 2 लाइंस में आप लोग आंसर नहीं लेके आ सकते, पर उसको रीचेक करना है तो आप उसे यूज कर सकते हो, वो ट्रिक पे भी जाएंगे, पहले इसे देखते हैं। ओके, मैंने क्या किया, वो दो नंबर्स फाइंड आउट किए, अब इनमें से कॉमन निकालो, क्या करना है, कॉमन निकालना है। फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टर्स किए, अब कॉमन निकालो। देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, दोनों में से क्या आया कॉमन, m, राइट। अब
अब नंबर्स में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, 13 है, 1 है, और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो सिर्फ m। अब m स्क्वायर है, m बाहर निकाला, यहाँ पे 1m कॉमन निकालना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बच्चों। माइनस ऑलरेडी m मैंने बाहर निकाला हुआ, यहाँ पे सिर्फ बचा 13। गॉट इट? नेक्स्ट यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है क्या? नहीं, ना ही नंबर्स है ना ही यहाँ पे वेरिएबल्स है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे। अब ये क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट आने वाला है वो सेम आना चाहिए। अगर हम इसे सीधे सीधे ऐसे ले लेते हैं तो यहाँ पे +13 है, यहाँ पे -13, तो वो -13 आने के लिए हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो करो, माइनस माइनस प्लस प्लस m, माइनस प्लस माइनस 13 एज इट इज इक्वल टू 0। समझा बच्चों? इतना समझा? चलो अब देखो, ये जो है ना दोनों भी सेम आते हैं, हमेशा आप लोग देखोगे ना तो m-13 ही आएगा, तो इसे ले लो एक बार। m-13 मतलब इन दोनों को एक बार लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा इसका m-1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट कर लो, कैसे? m-13 इज इक्वल टू 0 और m-1 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? इतना समझा? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करके देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो। हाँ ठीक है बच्चों, इसको ले लेते हैं। m-13 और क्या आया था? m-13 m-13 इज इक्वल टू 0 और m माइनस क्या था वो 1 इज इक्वल टू 0। नाउ m इज इक्वल टू -13, यहाँ पे आके क्या होगा? +13 और m इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आके क्या होगा? +1। तो दो नंबर्स मुझे यहाँ पे मिल गए। नंबर्स क्या है वो? 13 एंड 1। लिखो उसको यहाँ पे, 13 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नीचे लिखना काफी जरूरी है। देखो फैक्टराइजेशन है, फैक्टर किया, कॉमन निकाला और मैं आंसर लेके आई हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, जो नंबर्स आप लोग लेके आते हो उसके फैक्टर्स, साइन और उसको कॉमन निकालना। अब जैसे मैंने आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं आपको इसका एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि 1 to 2 स्टेप्स में आप लोग इसको कैसे डील करोगे। तो चलो उस बारे में देखते हैं, क्या है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, वो हिंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो क्या इक्वेशन है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, m² - 14m + 13 इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन है। अब वो जो दो नंबर्स आए थे ना मेरे पास, क्या नंबर्स थे? -13m या फिर -13, हम लोग क्या लेंगे? -13 एंड -1, ये नंबर्स थे, पक्का। इसका वेरिएबल क्या, सॉरी इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। इसको 1 से डिवाइड करो। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि अभी यहाँ पे 1 है तो हम 1 से डिवाइड करेंगे, कभी 2 रहेगा तो 2 से डिवाइड करना है। ट्रिक ही यही है कि इसके m² के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। ठीक है, 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज आ जाएगा ये, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करना है, माइनस है ना तो आप लोगों को प्लस लेना है, +13 एंड -1 है तो 1 लेना है। 13 एंड 1 क्या है मेरा? 13 एंड 1 देखो है क्या, ठीक है। कोएफिशिएंट से हम लोग सिर्फ 2 स्टेप्स में उसका आंसर लेके आ सकते हैं। गॉट इट बच्चों? समझा? क्लियर है? और डिटेल में और अच्छे तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या क्वेश्चन है सेकंड? ऑलरेडी मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है, 3x² - x - 10 इज इक्वल टू 0। 3x² - x - 10 इज इक्वल टू 0। चलो यहां पे जैसे मैंने बताया, c जो है उसको और a को मल्टीप्लाई करना है, 10 3 30। ओके, तो हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 30 हो और जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब वहां पे 1। तो चलो वो नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है, अभी हम सिखा रहे इतने सालों से, हमें पता है वो दो नंबर्स क्या है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी सीख रहे, कैसे पता चलेगा? तो उसे करो फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स करोगे? देखो
30 है। पहले सबसे पहले आप बोलोगे टीचर 2 से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है कर लो। 2 से क्या करोगे तो क्या आ जाएगा 15, राइट। हाँ, उसके बाद 3 से करोगे, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। अब वो जो दो नंबर्स है वो इनमें ही आप लोगों को मिल जाएंगे, यही नंबर्स में। प्लस वो नंबर हमें क्या करना है, वो दो नंबर्स जो हमें मिलेंगे उनका एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, कैसे समझेगा वो यहां पे साइन देखो कौन सा है, माइनस का। 10 के लिए साइन कौन सा है, माइनस का। तो डेफिनेटली वो दो नंबर्स का हमें क्या करना है, माइनस करना है। मतलब इन दोनों में से ऐसे कौन से नंबर है जिनका मैं माइनस करूं तो वो मुझे मिल जाएगा। अब ऐसे कोई कैलकुलेशन करके नंबर्स करो, देखो और अंदाजा लगाओ। देखो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 1। गॉट इट बच्चों, 6 माइनस 5 देखो कितना आ जाएगा 1, है ना। 6 माइनस 5 1, तो वो दो नंबर यही है 6 एंड 5। इसी में से आप लोगों को दिमाग लगाना होता है। इसमें बाकी और कोई ट्रिक नहीं कि भाई यही नंबर लो वही नंबर लो, नहीं। बट इसमें आप लोगों को कैलकुलेटेडली दिमाग लगाना पड़ेगा, और इससे ज्यादा अच्छा कुछ ट्रिक है नहीं इसमें। तो चलो देखते हैं 6 और 5 के साथ कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो वो दो नंबर्स तो मुझे मिल गए, ठीक है। ओके, मैं इसे रब आउट कर लेती हूँ। ठीक है, अब वो नंबर क्या थे मेरे, 6 एंड 5, ठीक है। 6 एंड 5, 6 5 जा 30, 6 माइनस 5 1। ओके बच्चों, अब हम ध्यान देना है साइन के बारे में। साइन इसको कौन सा है, देखो x को कौन सा साइन है, माइनस का। इसमें से सबसे बिग क्या है 6, दे दो माइनस का साइन। सबसे पहले ये काम कर लो, दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इनका एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो मेरा 1 आएगा। ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन देती हूँ तो इनका एडिशन हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5 11। तो मुझे यहाँ पे ना ही माइनस का साइन देते हुए प्लस का साइन देना है, ये मेरे हाथ में है, ठीक है। उसके बाद उनके वेरिएबल लिख लो, क्या है वो x। उठा लो इसको, लिख दो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन मुझे आ गई, बाकी मुझे उसको कॉमन निकालना है, आगे सॉल्व करना है। चलो देखते हैं, दो दो का जोड़ी बना दो, ठीक है। सो यहाँ पे इसमें से हमें कॉमन निकालना है, इसमें से हमें कॉमन निकालना है। देखते हैं इसमें क्या कॉमन आएगा। नंबर्स में देखो, पहला 3 है 6 है, 3 कॉमन आएगा। 3 और 6 में से 3 कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर है, x है, राइट, एक x बाहर आएगा। अब इसमें से ना सबसे छोटा वाला लेना होता है। एक देखो x स्क्वायर है, x है, तो x बाहर ले लो, ठीक है। अब 3 ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है, नहीं आएगा। x स्क्वायर है, x बाहर लिया है मैंने, तो अंदर बचा एक x माइनस 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा। x ऑलरेडी लिया हुआ है, x माइनस 2, दैट्स इट, ठीक है। चलो इसमें से कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे x तो कुछ नहीं है, बट नंबर्स आ जाएंगे, वो क्या है 5। x माइनस 5 2 जा 10। देखो बच्चों, आप देखोगे तो दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आए हुए। कौन से x माइनस 2, x माइनस 2 ले लो एक बार, ठीक है। 3x प्लस 5 एंड x माइनस 2। ओके, इसके आगे 0 देना नहीं भूलना है। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ओके, दे दिया। अब दोनों को अलग अलग कर लो। देखो क्या आएगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ 3x इज इक्वल टू प्लस 5, यहाँ पे आके क्या होगा माइनस 5। x इज इक्वल टू माइनस 5, 3 मल्टीप्लीकेशन के लिए है, यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड। हमेशा ध्यान रखना, ये जो होता है नंबर्स और आपके हिसाब से ये वर्ड्स, नंबर और वर्ड, मतलब 3 और x के बीच में हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। सो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3, ठीक है, एक तो मिल गया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 2 है, यहाँ पे आके क्या होगा प्लस 2। तो दो नंबर्स मुझे मिल गए, x के दो वैल्यू मुझे मिल गए। सो व्हाट वाज दैट, माइनस 5 अपॉन 3 एंड 2 लिख दो यहाँ पे, या फिर नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ मैं, क्या है वो डिटेल में लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेती हूँ मैं। ओके, माइनस 5 अपॉन 3 एंड व्हाट वाज दैट, माइनस 5 एंड 3 एंड 2 लिखो यहाँ पे। माइनस 5 एंड 3, माइनस 5 अपॉन 3
एंड 2 इज, कैसे लिखोगे, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखोगे, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये लिखना काफी जरूरी होता है, ये सेंटेंस आपको आना ही चाहिए। ये सेंटेंस कैसे लिखते हैं प्रैक्टिस के, जब आप प्रैक्टिस करोगे इसका, ये सेंटेंस लिखने का भी प्रैक्टिस करो, डिटेल में ये लिखना है। ठीक है, इसको कर लेते हैं प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स। तो जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, वो हिंट के बारे में देखते हैं, ये इक्वेशन को वो हिंट लागू होता है या नहीं, कैसे करेंगे हम लोग उसको। चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूं। इसमें क्या है वो इक्वेशन, 3x² माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। ठीक है, चलो ये एक इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना है, वो दो नंबर्स के बारे में, वो दो नंबर्स मुझे क्या मिले थे, -6 एंड +5। गॉट इट बच्चों, क्या थे वो, -6 एंड +5। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, इसका जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना है। हमने लास्ट टाइम 1 से डिवाइड किया था ना, अभी क्या करना है, 3 है तो 3 से डिवाइड करो। क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6। सो एक आ गया -2 और सेकेंड क्या है, 5/3 एज इट इज। मैंने जैसे बताया, इसके साइन अपोजिट कर दो, -2 है तो +2, प्लस 5/3 है तो -5/3। देखो आ गया सेम आंसर, -5/3 एंड 2। इतने सारे स्टेप्स किए, इस यहाँ पे हार्डली 1 to 2 1 नहीं, मतलब एक ही स्टेप में आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन तो आपको ऐसे ही वर्बली आता है। गॉट इट बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड का ये एक ट्रिक है आपका आंसर रीचेक करने के लिए। ये वापस से बता रही हूं, बोर्ड में इस प्रकार से मत लिखो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो टीचर्स होते हैं उनको स्टेप्स ही चाहिए होता है, स्टेप वाइज वो मार्क्स देते हैं। ये आपके लिए, या फिर आप क्लासरूम में जाके बोल दो कि ये फैक्टराइजेशन मेथड है, मैं हार्डली 1 मिनट में या फिर 1 स्टेप में आपको आंसर लाके दिखाता हूं, वो आप अपने क्लास में जाके अपने स्टूडेंट्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने ये बता सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया जो हमें फैक्टराइजेशन करना था, थर्ड थोड़ा सा अलग है, फोर्थ उसके जैसा ही है, और फिफ्थ वन जो है वो इन स्क्वायर रूट वाला है। वो काफी डिटेल में मैं समझाने वाली हूँ, क्योंकि इन स्क्वायर रूट देखते ही बच्चे थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है। तो अब हम ये थोड़ा सा सिंपल है, थर्ड वन एकदम सिंपल है, आप खुद कर लोगे, या फिर शायद से आप वीडियो स्क्रॉल भी कर लो, आगे भी भगा लो, क्योंकि आपको पता है, ऑलरेडी पता होगा, राइट। तो चलो देखते हैं, 3y² इज इक्वल टू 15y। 3y² इज इक्वल टू 15y है ना, यहां पे आके क्या होगा, -15y इज इक्वल टू 0। इतना आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो, 3y² है -15y है इज इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है, दो ब्रैकेट्स लेके आने हैं इज इक्वल टू 0, कैसे भी करके। अब क्या करूं, कैसे करूं, इसको कैसे करूं, क्या करेंगे हम लोग, बताओ, चलो कैसे करते हैं। हाँ, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बताओ। इसमें हम लोग निकालेंगे कॉमन, क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। 3y एंड 15y। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। 3 कॉमन निकलेगा, 3 से डिवाइड होता है और 15 से भी डिवाइड होता है। गॉट इट। उसके बाद y² है y, तो एक y बाहर निकलेगा। अंदर क्या बचा, 3 ऑलरेडी लिया है, y² का एक y लिया तो यहाँ पे 1y। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, 3 5 जा 15, यहाँ पे क्या आएगा 5, ऑलरेडी 1y बाहर लिया हुआ है, खत्म, इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लीकेशन के लिए, नंबर्स और वर्ड के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। कोई भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर 0 ही आता है। सो 0 डिवाइड बाय 3, आंसर क्या आएगा 0। सॉरी, मैंने 3 लिख दिया, आंसर आएगा 0। सो y का एक वैल्यू मुझे 0 मिल गया। नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू -5, यहाँ पे आके क्या होगा +5। सो एक वैल्यू मुझे मिला है y इज इक्वल टू 0 और दूसरा मिला है 5। तो लिखो यहाँ पे 0 5 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, आप लोग डिटेल में लिखो और उसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो। गॉट इट बच्चों? थर्ड वन एकदम सिंपल था, ठीक है। ऐसे आया तो और भी इजी है, कॉमन निकालो, डिफरेंट कर दो और उसके वैल्यू निकालो, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखते। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। कैसे करते? चलो देखते हैं। यहां पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यहां पे आके क्या होगा? -3 इज इक्वल टू 0। चलो इतना तो मुझे मिल गया। अब मुझे 2 ब्रैकेट्स लेके आने, कैसे करूं? देखते क्या करूं मैं। यहां पे कॉमन तो नहीं निकल सकता है, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा क्या? नहीं, कॉमन तो नहीं निकलेगा। अब क्या करूं? तो ऐसे 2 नंबर्स देख, ऐसे करूं मैं कि यहां पे भी स्क्वायर आ जाए। यहां पे स्क्वायर आ जाएगा तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकती हूं। तो कैसे करते हैं? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, इसको इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 में डाल दो और उसको स्क्वायर कर दो, मतलब इसका वैल्यू 3 ही रहेगा। कैसे? देखो, 3 इज इक्वल टू, यही वैल्यू को अगर आप लोग स्क्वायर रूट में डालते हो और उसका स्क्वायर करते हो तो वो 3 ही होता है। कैसे? क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा ऐसे, तो बचा क्या? सिर्फ 3। तो मैंने वही किया यहाँ पे, ये जो 3 था इसको इन स्क्वायर रूट में डाला और उसको स्क्वायर कर दिया। मतलब मुझे क्या हुआ ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर मिल गए, एक्स स्क्वायर और ही इसका भी स्क्वायर। सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, मतलब क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, पता है ना ये फॉर्मूला। तो उसको एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। एक्स प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3। समझा बच्चों? क्या किया मैंने? x प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे आया? हाँ, यहां तक समझा। अब आगे 0 देना है, हाँ, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 3 है, यहाँ पे आके क्या होगा? माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x इज इक्वल टू माइनस है, यहाँ पे आगे का क्या? बच्चों फोर्थ वन क्लियर है? क्या किया मैंने? फर्स्ट वन में फैक्टराइजेशन, सेकेंड वन में फैक्टराइजेशन, थर्ड वन में कॉमन निकाला है और फोर्थ वन में फर्स्ट वाले को मैंने यहाँ पे जुगाड़ करके स्क्वायर लेके आई और उसको फिर मैंने फॉर्मूला में डाला, a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्लियर है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फिफ्थ वन काफी ध्यान दो, इन स्क्वायर रूट वाला है तो उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। तब तक ना ये स्टाइलस को भी मैं चार्ज कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो चार्जिंग खत्म हो गया, इसलिए ऐसे लिखने आ रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 6 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, कैसे फैक्टर करेंगे क्या? चलो डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले 6 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन मुझे अभी इसके साथ डील करना है। तो सबसे पहले क्या होगा ना बच्चों, 2 चीजें हैं जो आप लोगों को जो सम है ना उसके एंड तक ध्यान में रखनी है। क्या 2 चीजें हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट और इसका जो है ना मल्टीप्लिकेशन करना होता है। देखो 6 इंटू इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, 6 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, देखो ये वाला 6 इंटू इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 मैंने ले लिया, इंटू इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये सबसे पहले आप मानते हो, चलो कर लेते हैं। 6, अब ये 2 बार इसके बारे में सोचो, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या आएगा? कोई भी नंबर है, जैसे 4 इंटू 4 क्या आता है? 4 स्क्वायर कर सकती हूं मैं। तो इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आएगा पक्का। तो इसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट चला जाएगा, क्या बचा वहां पे? 3 बचा है। 6 और 3 इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन, 6 3 कितना आया? 18। मतलब
मुझे वो नंबर मिल गया जिसका मुझे मल्टीप्लिकेशन निकालना है। वो नंबर क्या है? 18। तो ऐसे दो नंबर्स लेके आओ जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? 18। और ऐसे दो नंबर्स जिसका सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए जिसका सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 7। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए यहाँ पे बता दू वो नंबर्स क्या है? 9 2 18, 9 - 2 7। गॉट इट? या फिर आप फैक्टर्स करके भी उसको लेके आ सकते हो। ठीक है, सो दैट टू नंबर्स इज व्हाट? 9 and 2। क्या है वो दो नंबर? 9 and 2। अब प्लस का साइन कहां पे देना है? बिग फिगर को। क्या करना है इनका? सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2। इतना मैंने कर लिया। ठीक है, अब मुझे वो मेरा फर्स्ट लाइन भी मिल जाएगा। क्या है वो? 6 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर, इसको उठा लो x के साथ, प्लस 9x माइनस 2x माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। इतना समझा बच्चों? ये लाइन मुझे मिल गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूं। ठीक है, ओके। चलो, अब क्या करेंगे हम लोग? उसको सॉल्व करेंगे। कॉमन निकालना है दो दो के। इसमें देखो, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। सबसे पहले 6 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब दोनों में कॉमन निकालना है ना, तो यहाँ पे भी इन स्क्वायर रूट ऑफ लाना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दो, 9 को लिखते वक्त हम अभी ऐसे नहीं लिखेंगे। 9 कैसे लिखेंगे? देखो, 9 इज इक्वल टू, ओके, 9 इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे? इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू इन स्क्वायर रूट ऑफ 3। मतलब इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू इन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये क्या है? यहाँ पे ही ये खत्म नहीं होके इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3। टीचर ये क्या है? आप बोलते ही जा रहे हो, कैसे समझेगा? ये बच्चों क्या है? ये है 9 का वैल्यू। यहाँ पे इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 मुझे मिलने वाला है। मतलब देखो, ये मतलब आपको पता है इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 2 बार है ना, अभी बताया मैंने, जैसे 4 4 का। तो ये कट हो गया, क्या बचा? 3, और ये बचा हुआ 3। 3 3 जा 9। 9 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। समझे क्या लिखा मैंने? इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3, या फिर 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू इन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये इसका एक ही मतलब है। ठीक है, तो उसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो चलो देखते हैं क्या लिखना है। 6 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस, ये ले लो, क्या था वो? 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स, 9 का x। तो ये मेरा 1 हो गया। उसके बाद -2x, इसको थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ। 9 इज इक्वल टू -2x माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। निकालो अब इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन है? 3 है, गॉट इट? यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 6 है। चलो लेते हैं 3 को कॉमन, है ना। यहाँ पे इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, नहीं ये नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा, और यहाँ पे 6 है, तो 3 कॉमन आएगा पक्का। देखो ये 3 है, ये 6 है, 3 कॉमन आएगा। इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 है, तो 1 आएगा यहाँ पे। ओके, सो कॉमन क्या आया? 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3। समझ रहे हो बच्चों पक्का कैसे मैंने यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट में लेके आई हो? ये ध्यान में रखना। 9 इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3, मतलब वो क्या होता है? 9 ही होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्लस का साइन। ठीक है, 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, प्लस का नहीं, कॉमन। ठीक है, 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो एक एक्स यहाँ पे आ जाएगा। देखो 3 2 जा 6, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर लिया, अंदर बचा 1x, इतना आया। प्लस 3 ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 में से 1 लिया हुआ है, तो अंदर कितना बचेगा? इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक्स ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट। ये कॉमन निकाला मैंने ऐसे।
समझे यहाँ तक? चलो बढ़ते हैं आगे। -2x माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे देखो प्लस आ गया है इसलिए यहाँ पे -1 लेना है ताकि इसके साइन पूरे चेंज हो जाए। 2x प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। डिफरेंट कर दो दोनों भी, है ना, ये दोनों सेम है, कॉमन ले लो और इसको भी यहाँ पे ले लो। 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 एंड 2x प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 0 दे दो। चलो नेक्स्ट पेज पे लेती हूं मैं। 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या था वो, 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 है ना, ये एक था। उसके बाद 2x प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2x प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 दे दो। 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, 3x, ये x यहाँ पे, हाँ बच्चों ये x लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे x है -1 इज इक्वल टू, ये ऐसा है, ठीक है, x है। ओके, नाउ x 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आके क्या होगा +1, 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट इसके बारे में देखो, 2x एज इट इज, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस के लिए यहाँ पे क्या होगा माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, x इज इक्वल टू माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड। सो एक ये वैल्यू आ गई है और दूसरी ये वैल्यू आ गई है, लिख लो यहाँ पे 1 अपॉन 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो। ओके, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग वो हिंट यूज कर सकते हैं जो मैंने हिंट बताई थी ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए, यहां पे भी आप लोगों को वो हिंट यूज कर सकते हो। यस, इन स्क्वायर रूट में भी क्या था क्वेश्चन, कैसे हिंट यूज करेंगे, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था क्वेश्चन, 6 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 3, क्या हिंट है वो, चलो ये पहला यहां पे लिख लेते क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग जो हिंट यूज करते हैं उससे कैसे लेके आएंगे देखते हैं, क्या है वो, देखो 6 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस यहाँ पे आके क्या होगा माइनस इज इक्वल टू 0। वो दो नंबर्स क्या आए थे मेरे, क्या नंबर थे वो जो मैंने फाइंड आउट किए थे फैक्टराइजेशन करके, 9x माइनस 2x थे वो, ठीक है। ले लेते हैं यहाँ पे प्लस 9x था और माइनस 2x था, बट मैं क्या यूज करती हूँ 9 मैं कैसे लिखती हूँ, 9 मैं ये सम के लिए ऐसे लिखती हूँ या फिर ऐसे लिखूं, चलो 9 की जगह पे वैसे लिखती हूँ, 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई, ओके, माइनस 2x, गॉट इट, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, जो इसका कोएफिशिएंट होता है उससे इसको डिवाइड करती हूँ, पक्का याद है ना, चलो करते हैं। इसको 6 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसको भी 6 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड करते हैं, चलो करते हैं, क्या आएगा देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 चला गया। नेक्स्ट क्या बचा यहाँ पे, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, ये बच गया, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, डिवाइड किससे होगा, 2 1 जा, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आया वहां पे
माइनस क्या बचा 1x अपॉन ये क्या आया, x नहीं लेती हूँ, सिर्फ 9 और 2 लेना है, ठीक है। सो -1 अपॉन 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अपोजिट, मतलब इसको माइनस प्लस है तो इसको माइनस लेना है, और इसका माइनस है तो इसको प्लस लेना है। देखो आ गया, माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3। गॉट इट? हाँ, हम लोगों ने इन स्क्वायर रूट को भी यहाँ पे ट्रिक यूज करके इसको हार्डली 3 स्टेप में सॉल्व किया है। गॉट इट बच्चों? प्रैक्टिस सेट 2.2 के सॉल्व एग्जाम्पल यहीं पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। टोटल कितने हैं? टोटल है 5। ओके, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस कैसे करना है उसके लिए शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, प्लीज चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन डिटेल में प्रैक्टिस सेट 2.2 बनाया है, वो भी एक बार चेक कर लेना। डिटेल्स में बताया है फैक्टर्स कैसे करना है, कॉमन कैसे निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।